मोरक्को का एक मुस्लिम ट्रैवलर जिसका नाम था इब्न बतूता, जिसने करीब 120,000 किलोमीटर की यात्रा की उस समय, जबकि ना तो ट्रेन था और ना ही प्लेन। अपनी यात्रा के दौरान वो कई सुल्तानों और शासकों से मिला, वजीरों और गवर्नरों से मिला और उनके दरबार में इज्जत और मेहमान नवाजी भी पाई। और इन सुल्तानों से बेशुमार दौलत और तोहफे भी मिले, जिससे आगे की यात्रा को वो कंटिन्यू कर पाया। कहा जाता है कि वो 10 खच्चरों के साथ मोरक्को से निकला था और जब वो भारत पहुंचा तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी ओर से 30 घोड़े उपहार में भेंट किए। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन मोरक्को के एक महान ट्रैवलर इब्न बतूता के बारे में। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लीजिए। इब्न बतूता में ट्रैवल करने का गजब का पैशन था, जिसके चलते उसने लंबी लंबी यात्राएं की। वो करीब 30 साल तक यात्रा करता रहा और अपने पूरे यात्रा के वृतांत को एक किताब रिहला में संकलित किया, जो आज के इतिहासकार के लिए खजाने जैसा है। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के एक मुस्लिम काजी यानी जज के घर में हुआ था। यही कारण है कि इब्न बतूता को न्याय से संबंधित पारंपरिक शिक्षा दी गई थी। अपने 21वें वर्ष पूरे करने के बाद 1325 में वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और सबसे पहले हज के लिए मक्का चल पड़ा। उसकी यात्रा को रूट को देखने पर यह बड़ा आश्चर्य होता है कि उसने कैसे इतनी लंबी यात्रा की, जिसमें शामिल था वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना भी। उसका ऐसा मानना था कि दुनिया लेन देन से चलती है। यही कारण है कि वो जहाँ कहीं भी जाता वहाँ के सुल्तान और गवर्नरों के लिए तोहफे लेकर जाता था। बदले में उससे ज्यादा तोहफा और दौलत उसे सुल्तानों से मिलता था, जिससे उसके आगे का सफर का खर्च आसानी से निकल जाता था। इब्न बतूता मक्का में हज को पूरा करने के बाद इजिप्ट पहुंचा और वहां से ईस्ट अफ्रीका और सऊदी अरेबिया होता हुआ रेड सी को पार किया। उसके बाद टर्की पहुंचा। वहां वो हिंदुस्तान के शान और शौकत के बारे में बहुत सुना और उसकी भी दिली इच्छा हुई कि वो हिंदुस्तान आकर देखे। समरकंद, बल्ख, खुरासान, अफगानिस्तान और हिंदू कुश के माउंटेन रेंज को पार करते हुए वो इंडिया पहुंच गया 13 सितंबर 1333 में। दिल्ली पहुंचकर वो दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिला और 30 घोड़े, ऊंट और कई तोहफे मोहम्मद तुगलक को पेश किए। इब्न बतूता को इस्लामिक कानून के बारे में काफी जानकारी थी। यह जानकर मोहम्मद तुगलक ने उसे काजी बना दिया। इब्न बतूता अब दिल्ली में ही रहने लगा और वहीं उसने शादी कर ली। इसी समय दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के खिलाफ कई सेनापति और गवर्नरों ने बगावत कर दी और संयोगवश इब्न बतूता के ससुर भी इस बगावत में शामिल थे। तो इब्न बतूता भी मोहम्मद तुगलक के शक के घेरे में आ गया। इसके बाद इब्न बतूता एक सूफी फकीर के संपर्क में आया, लेकिन वो सूफी फकीर मोहम्मद तुगलक को बिल्कुल नहीं मानता था। नतीजा मोहम्मद तुगलक ने उसकी हत्या करवा दी और उस सूफी फकीर के नजदीकी के लोगों का लिस्ट निकलवाकर उन्हें दंड देना शुरू किया। बतूता का नाम भी उसमें आ गया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रिहला में लिखते हैं कि उसने जेल में 33,000 बार कलमे पढ़ी, जान की दुआ मांगी खुदा से और 5 दिन तक रोजा रखा, पूरी कुरान शरीफ पढ़ी और सिर्फ पानी ही पिया। 9 दिन तक जेल में रहने के बाद उसने मोहम्मद तुगलक से फरियाद की कि वो दूर गुफा में रहकर प्रायश्चित करना चाहते हैं अपनी गलती के लिए, तो सुल्तान ने उन्हें छोड़ दिया। अपना प्रायश्चित पूरा करने के बाद हिम्मत जुटाकर उसने मोहम्मद तुगलक से ये फरियाद की कि उसे हज पर जाने दिया जाए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे हज पे जाने की तो इजाजत नहीं दी, लेकिन उसे दूत बनाकर अपने विरोधी मंगोल शासक के दरबार में जाने को कहा। लेकिन इब्न बतूता के पास दूसरा और कोई चारा ही नहीं था मोहम्मद तुगलक की आज्ञा मानने के सिवाय। तो इब्न बतूता राजी हो गए। उन्हें मंगोल शासक के पास मोहम्मद तुगलक के तोहफे ले जाने थे। इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक का आज्ञा का पालन करते हुए यात्रा के लिए निकल पड़ा। वो कनौज, सागर और देवगिरी से होते हुए कालीकट पहुंचा। कालीकट के राजा ही मालबार पोर्ट की रक्षा किया करते थे, क्योंकि उस समय मालबार पोर्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉइंट बना हुआ था। अगले 3 महीने तक इब्न बतूता वहीं रुके रहे, क्योंकि एक खास मौसम में ही जहाज चीन की ओर जाता था। बतूता वहां से निकले, अपने पूरे
साजो सामान के साथ, लेकिन अरब सागर के एक भयंकर तूफान में उनका जहाज फंस गया और वो खुद डूबते डूबते बचे। उनकी जान तो बच गई, लेकिन बहुत सारा सामान जो वे ले जा रहे थे वो डूब गया। इसके बाद इब्न बतूता मालदीव पहुंचे, जहां वो 2 साल रहे। उसके बाद श्रीलंका से होते हुए चीन पहुंचे। इसके बाद इब्न बतूता वापस अपने देश मोरक्को वापस लौटने की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में अलेक्जेंड्रिया, वेस्टर्न सूडान, सहारा डेजर्ट को पार करते हुए 1353 में वह वापस मोरक्को पहुंच गए। उनके लौटने की यात्रा 5 साल में पूरी हुई। सबसे ज्यादा समय उन्होंने हिंदुस्तान में बिताया, करीब 12 साल, और हिंदुस्तान उन्हें बहुत पसंद आया। अपना वतन मोरक्को वापस लौटकर इब्न बतूता अपने 30 साल के ट्रैवल के अनुभवों को एक किताब में संकलित किया और अपने इस सफरनामे का नाम रखा रिल्लाह। चूंकि इब्न बतूता एक क्यूरियस ऑब्जर्वर था, इसलिए उनका रिल्लाह, उनका सफरनामा इतिहास की एक अनमोल डॉक्यूमेंट है जो उस समय के पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल लाइफ पर प्रकाश डालती है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।